1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। मैं अभी ज्ञान प्रकाश। रोज की तरह सबसे पहले वक्त है इस प्रोग्राम की हेडलाइंस का, सुर्खियों का। सरजीप को मिल सकती माफी, पाक विदेश मंत्री ने एनडीटीवी से कहा। महानगरों के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर अब सिर्फ प्रीमियम तेल मिलेगा। घाटा कम करने के लिए तेल कंपनियों का फैसला। और रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर किंग्स 11 ने मुंबई को हराया। रोज की तरह सबसे पहले वक्त है आज की खास खबर पर खास नजर डालने का। सरकारी तेल कंपनियों ने पहले एलपीजी के नए कनेक्शन रोकने का इरादा जताया और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने कई रिटेल आउटलेट्स में सिर्फ ब्रांडेड ईंधन ही बेचेंगे। साथ ही वो बाजार में प्रीमियम एलपीजी सिलेंडर भी ला रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार तेल के दाम नहीं बढ़ा रही है और कंपनियों का कहना है कि वो इसके लिए ये कदम उठा रही हैं। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो हो सकता है कि वहां आपको आम पेट्रोल और डीजल ना मिले। तेल कंपनियों ने महानगरों में आधे से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर सिर्फ प्रीमियम ईंधन बेचने का फैसला किया है। इस पेट्रोल पंप पे साधारण और ब्रांडेड पेट्रोल डीजल दोनों बिकते हैं, पर पिछले कुछ दिनों से कंपनी ने साधारण डीजल की सप्लाई बिल्कुल ही बंद कर दी है, जिससे कि ग्राहकों को ये मजबूरी हो गई कि वो अब महंगा ही डीजल खरीदें। अपना घाटा पाटने के लिए तेल कंपनियां प्रीमियम ईंधन बेचने पर जोर दे रही हैं। इससे पेट्रोल और डीजल 1 से 3 रुपए तक महंगा मिलेगा। करीब 30% ग्राहक पहले ही प्रीमियम ईंधन को अपना चुके हैं। Depending on the type of customer, the vehicle they are using. ब्रांडेड ईंधन की बिक्री को कई चरणों में अंजाम दिया जाएगा। शुरुआत में महानगर में करीब 1000 आउटलेट्स में ये बिक्री शुरू होगी। Branded fuel, there are ROs where both the fuels are available. कच्चे तेल का दाम $130 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है और इससे तेल कंपनियों को 600 करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है। नई दिल्ली से श्वेता राजपाल कोहली के साथ दिव्या नारंग, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं न्यूज पॉइंट में कि क्या तेल कंपनियां, और ये बहुत ज्यादा गंभीर मसला है, क्या तेल कंपनियां अपनी मनमर्जी से महंगा तेल बेचने की तैयारी कर रही हैं? उनकी दलील ये है कि उनको जो नुकसान हो रहा है उसका एक ही तरीका यह है कि अनलेडेड पेट्रोल जो आपको मिलता था वो कई सारे ऐसे शहरों में से नहीं देंगी, बल्कि प्रीमियम पेट्रोल देंगे जिसकी कीमत 3 रुपए ज्यादा होगी। मेरे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ TNR राव साहब मौजूद हैं, वो फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई कंपनियां जो है इस तरह के फैसले ले सकती हैं या इसमें जो सरकारी पेचीदगियां होती हैं वो क्या होती हैं। मेरे साथ प्रोफेसर श्रीराम खन्ना साहब मौजूद हैं, पहले भी रह चुके हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम में। वो कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर हैं। आखिरकार अगर ऐसा होता है तो इसका भी बोझ कई सारी चीजों की तरह हमें और आपको उठाना पड़ेगा। राव साहब, पहली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर, क्या यह संभव है ऐसा करना अगर कुछ कंपनियां मिलकर यह तय करती हैं? क्योंकि दो पहलू यहां पर नजर आते हैं। एक, सरकार जो लगातार इस बात से निपटती रहती है, डील करती रहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल के दाम है उससे हमारे दामों पर असर होता है। दूसरा, अगर वो कोई इस तरह का रास्ता निकालती है, क्या ये पॉसिबल है उनके लिए करना? पॉसिबल तो है। ये तो बहुत पुरानी वो क्या कार्य है जो रेशन शॉप वाले करते थे। हाँ। जब कंज्यूमर जाता है, हाँ। वो रेशन का माल छुपा देते हैं और बोलते हैं वो खत्म हो गया, हाँ। वो आप ले लो दूसरा ओपन मार्केट का। हाँ। लेकिन वो तो ये पुरानी आदत है। हाँ, वो तो पुरानी चोरी की होगी कि आप अनाज अपने पास रखिए ताकि लोग ज्यादा दाम में आपसे खरीदें। हाँ। यहाँ तो पहली बार ये समझने की बात है कि जो ये लॉसेस, नुकसान जो कह रहे हैं, ये एक्चुअली नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, इट इज नॉट लॉस। ये जो 1-2 प्रोडक्ट्स में, पेट्रोल और डीजल में जो
कास्ट प्राइस से कम करके बेचते हैं, उसको जो अंडर रिकवरी कहते हैं, वो लॉस नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें वो ओवर रिकवरीज भी है। ये पहले ये समझने की बात है, वो टोटली बैलेंस शीट में लॉस नहीं है अभी तक। देखिए लास्ट क्वार्टर तक जो अनाउंस हुई है, किसी ऑयल कंपनी को कोई लॉस नहीं है। कोई एक दो प्रोडक्ट में है वो तो ठीक है, वो अलग बात है। आप कह रहे हैं कि ये पूरी बुनियाद, ये दलील ही वो गलत बना है, उनको असल में नुकसान नहीं है। वो नुकसान नहीं है, वो बैलेंस शीट में जो नुकसान लॉस आता है वो लॉस नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि इसमें इससे करने से क्या फायदा। आप देखिए, अगर ऑयल कंपनीज कुछ पैसे बचाती है इससे, हाँ बचा सकती है, बिकॉज जो प्रीमियम पेट्रोल जो कहते हैं, इसमें जरा एडिटिव्स वगैरह डाल के 2-3 रुपये ज्यादा बेचते हैं, 2-3 रुपये उनका वो जो घाटा जो प्रोडक्ट में आता है वो बच जाता है। लेकिन जहां ऑर्डिनरी पेट्रोल नहीं है, आप देखिए 99% और बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन हो रहा है। अब खाली ये पेट्रोल 2-3 रुपये ज्यादा कीमती का पेट्रोल है, अडल्ट्रेशन के लिए इंसेंटिव बढ़ जाता है अब। सो अगर कोई पेट्रोल ऐसे कोई एक्सेप्शन है, जनरल रूल है अडल्ट्रेशन, कोई जो नहीं करते वो एक्सेप्शन है। कोई पेट्रोल पंप वाले अपने कमीशन पे, ऑयल कंपनी कमीशन पे वो गुजारा नहीं कर सकते। बड़ी बात करें फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी, मतलब आप एक बात करें कि इनको मैं नमस्कार करूंगा कि आपने सत्य को कम से कम रिटायर होने के बाद माना। ये बहुत बड़ी आपकी बात है एंड आई थैंक यू फॉर इट। केवल मैं कहना चाहूंगा कि अपने हिंदुस्तानी लोगों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। मुफ्तखोरी का मतलब है सस्ता माल खाओ पिलाओ, हजम कर जाओ, डकार भी ना करो। और गुड़गांव की और कनॉट प्लेस की मॉल में जाके हजारों रुपए ब्रांडेड आइटम पे खर्च दो और 2 रुपए पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी को देने में आप तकलीफ दिखाओ। मेरा ये कहना है, आप ये कह रहे हैं कि अगर ऑयल कंपनीज ये आखिरकार इसे एक फैसला अपना देती है, तो ये सही है कि अगर वो 3 रुपए ज्यादा महंगा पेट्रोल, अगर अगर क्रूड ऑयल $40 से $120 पे पहुंच गया है, 3 गुना, तो क्या इनको 3 रुपए बढ़ाने की वो गुंजाइश नहीं है? लेकिन यही तो बात राव साहब कह रहे हैं कि वो जो दलील दे रहे हैं उसे बढ़ाने की, वो लॉस है कि उनका नुकसान होता है। वो कह रहे हैं उनको लॉस नहीं हो रहा है। ये दलील ऑयल मिनिस्टर की है जो इलेक्शन फेस करने वाला है अगले 9 महीनों में या 10 महीनों में। अगर आप बिजनेस प्रैग्मेटिज्म से देखो तो जो दाम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का बढ़ा है, अगर ये 2-3 रुपया बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं तो मैं इसको फिर भी सैल्यूट करूंगा। क्योंकि अगर ये नहीं होते, अब देखिए प्राइवेट ऑयल कंपनी रिलायंस, उसने अपने सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। They can't afford to sell at market prices. मेरे साथ फोन लाइन पे संतोष गंगवार साहब भी मौजूद हैं। वो पहले मंत्री रह चुके हैं, इस विभाग के फॉर्मर पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि ऑयल कंपनीज की अपनी ये दलील है, उनका ये कहना है कि वो कुछ चुने हुए शहरों में प्रीमियम ऑयल बेचेंगे, जो अभी तक वो बेच रहे थे अनलेडेड ऑयल उसे नहीं बेचेंगे। ये उनकी दलील है। ऐसा करना कितना सही या गलत होगा आपके हिसाब से? ऐसा है कि अभी जो पहले हमारे साथियों ने कहा, बहुत सही कहा। हाँ। अब आप ये देखें कि पेट्रोल पर सब्सिडी है 16 रुपए 34 पैसे, हाँ। डीजल पर 23 रुपए 49 पैसे, हाँ। ये मैं इसे, और केरोसिन पर 28 रुपए 72 पैसे। हाँ। अभी जो हमारे पहले सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स हैं कि जिन पर कोई ऐसा नहीं है और बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। मेरा केवल ये कहना है कि जिस भाव पर बाजार में तेल मिल रहा है, बिल्कुल आधा पैसा तो सरकार विभिन्न टैक्सों में ले लेती है। और ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ रहा है, हमारी समझ में आता है। पर जब ये प्रीमियम और ये आप तेल बेचोगे तो दिक्कत ये है कि जो लग्जरी गाड़ी वाले लोग हैं, जो बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, जो 15 लाख 20 लाख से ऊपर गाड़ी रखते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो निचले लोग हैं उनके ऊपर वास्तव में इतना भारी असर पड़ेगा, और ये असर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी तो फर्टिलाइजर की समस्या सामने आ रही है। मेरा मानना है आप ये कह रहे हैं कि ये आप राव साहब की उस बात से इत्तेफाक रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये दलील सही नहीं है कि आप घाटा होने का आर्ग्यूमेंट देकर, वो दलील देकर आप प्राइसेस को बढ़ाने की बात करें। राव साहब, जो दूसरी बात यहां पर समझ में आती है, खन्ना साहब का ये कहना है कि उनको लगता है कि मौजूदा हालात में कोई दिक्कत नहीं, आप अगर 3 रुपए उसे बढ़ा दें। अलग अलग कैटेगरीज में हम देखते हैं जो यूजर्स होते हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि जो बड़ी गाड़ियां रखने वाले हैं वो अलग होते हैं। लेकिन जी हाँ, गंगवार साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको मिल जाता है। तो मेरा मानना यह है कि
सरकार ऐसी दिशा में जा रही है कि जो हम लग रहा है आगे का नहीं सोच रही है। अभी 7 बाद देश के हालात क्या होंगे इसकी सरकार चिंता नहीं कर रही है। और राजनीतिक रूप से अगर हम कहें तो सरकार को लग रहा है हमें सत्ता में नहीं रहना है, इसलिए हमारी बला से चाहे कोई सरकार में आए जो चाहे फैसला करे। ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं और ये तब जबकि सरकार की समझ में आ रहा है। हमारा मानना है कि इस पर अब जैसे सरकार ये कहे कि अब हम 1 महीने में 1 सिलेंडर देंगे, हमारे लिए कास्ट आती है 605 रुपया, अब 1 महीने के बाद जो लेगा उसे 605 रुपए में देंगे, एक घर में केवल एक ही कनेक्शन रहेगा। ये ऐसे फैसले हैं जो वास्तव में ना सूझबूझ के फैसले हैं। ये लगता है कि आपके दिमाग का में क्या दिवालियापन आ गया है समझ में नहीं आ रहा है। मूल्य वृद्धि हो रही है, जनता को भी लगता है कि सरकार के फैसले, लेकिन हम किसी और चीज की तरफ अभी इशारा कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर TNR राव साहब मौजूद है, ये फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी। सर, अगर जो इनकी दलील है, अगर कंपनियां ऐसा न करे, पहले तो आपने कहा कि ऐसा करने की इनको जरूरत नहीं, वो घाटे की दलील दे रही है जो कि असलियत में एक दलील नहीं है। अगर वो ऐसा ना करे तो उनके पास और कोई विकल्प है, और कोई रास्ते हैं? देखिए, मौलिक बातों पर ध्यान देना है। तो प्राइसिंग सिस्टम जो है ये गलत है। अब उन्होंने बताया हम द कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी आ गई है। जब एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी आती है, डोमेस्टिक सेल के लिए ड्यूटी प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हमने इतनी ऊंची ड्यूटी प्रोटेक्शन देके रखी है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा है, उनके घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है। सो गलत चीज यहाँ है जहाँ ड्यूटी इफेक्टिव ड्यूटी प्रोटेक्शन जो कहते हैं वो बहुत ज्यादा है, प्राइसिंग सिस्टम खराब है। ये पहले इस बात की ध्यान देनी चाहिए और प्राइसिंग सिस्टम को करेक्ट करनी चाहिए। जो ड्यूटीज जो है, ड्यूटी प्रोटेक्शन जो है अपने रिफाइनरीज को बहुत ज्यादा है। जहां सारी दुनिया में 5 और 8-10 डॉलर के में प्रॉफिट्स होते थे, हमारे यहाँ 14, 15, 16 डॉलर प्रॉफिट्स थे। अभी अब तक साल तक, अब देखिए वो बंद कर दिए कहाँ डोमेस्टिक सेल्स में। एंड सेकेंडली ये सब मोनोपोलीज है, कार्टेल है। नहीं, कार्टेल बना दिया। जब प्राइवेट वाले यहाँ बेचते थे वो भी कार्टेल से शामिल होके बेचते थे। जब अगर मार्केट प्राइस वो गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ी, वो बाहर जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने देखिए इतनी सारी चीजों का एक्सपोर्ट बैन किया है, बासमती राइस, सीमेंट, स्टील, पेट्रोल प्रोडक्ट्स का भी बैन कर सकती है। बिल्कुल बैन कर सकती है। कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी आज मैंने टेलीविजन पे देखा किसी चैनल पे, मुकेश अंबानी जी का जो तनख्वाह है 45% बढ़ गया। रिलायंस के पेट्रोल पंप से पेट्रोलियम सेल बंद कर दिया क्योंकि नुकसान हो रहा है। और चीफ एग्जीक्यूटिव का जो उसका लीडर है कंपनी का, उसका जो एनुअल तनख्वाह है 45 करोड़ रुपया हो गया। कहने का मतलब क्या है? पेट्रोलियम बेचना घाटे का सौदा है। जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो छाती को बोल के कि हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, हम बेचते रहेंगे। मुकेश अंबानी भाग जाए, हम यहां रहेंगे। तुम बताओ, अगर उसको 3 रुपया आप बढ़ाने पे आपत्ति उठाओगे तो इसका मतलब है आपके भेजे को आगरा के पागलखाने में चेक कराने की जरूरत है। ठीक है, हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और इस बात की तरफ हम वापस इस चर्चा को ले जाएंगे। मैंने सवाल बड़ा सीधा सा पूछा है कि क्या तेल कंपनियां, जो हमारी रिपोर्ट है उसके आधार पर हमने सवाल पूछा है, क्या तेल कंपनियां अपनी मनमर्जी से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें? 2 राय यहाँ पर बिल्कुल साफ मुझे नजर आती है। एक जो ये कहती है कि जो वो दलील दे रहे हैं अपने घाटे को कम करने की, वो दलील अपने आप में सही नहीं है। दूसरा व्यू ये है कि ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रेक के बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि फिर आखिर बदलती तस्वीर में हमारा और आपका क्या होगा। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इस बात पर चर्चा की थी कि फिर आपके और हमारे लिए क्या रास्ते अवेलेबल हैं। अपने घाटे की भरपाई करने के लिए पेट्रोल कंपनियां महानगरों में सिर्फ प्रीमियम ईंधन बेचने की तैयारी कर रही हैं। दरअसल देखा जाए तो तेल कंपनियों की भी अपनी मुश्किलें हैं। सब्सिडी की वजह से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी दलील है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो तेल कंपनियां हर 1 लीटर पेट्रोल पर 14 रुपए सब्सिडी देती हैं, वहीं 1 लीटर डीजल पर उन्हें 21 रुपए का नुकसान होता है, इनकी दलील है। 1 लीटर केरोसिन पर कंपनियों की दलील है कि 28 रुपए 72 पैसे का घाटा उन्हें सहना पड़ता है। जहां तक एलपीजी सिलेंडर की बात है
तो एक सिलेंडर पर यह नुकसान 306 रुपए है। जहां तक साल भर में होने वाले नुकसान की बात है तो अनुमान के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि इस साल तेल कंपनियों को 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी होगी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 77,300 करोड़ रुपए था। तो ये उनके आर्ग्यूमेंट का, उनकी दलील का ये हिस्सा है। जो इस बात का जिक्र श्री राम खन्ना साहब कर रहे थे, उनका यह कहना है कि अगर इस सूरत हाल में 3 रुपए ज्यादा भी देना पड़ता है कंज्यूमर को, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमसे चर्चा में कहा कि ये लोग जो ये पूरा बेसिस बनाते हैं, आधार बनाते हैं अपने केस का, नुकसान का, वो ही अपने आप में गलत है। तो फिर 3 रुपए के या किसी भी तरह की कोई प्राइस की बढ़ाने की आवश्यकता नहीं मानते, आप जरूरत नहीं मानते? नहीं, बढ़ा सकते हैं तो ये ऑर्डिनरी अनलेटेड पेट्रोल को बढ़ा दीजिए। ये इसलिए कर रहे हैं, ये सोचते हैं ऑयल कंपनी से अपने डेलीगेटेड पावर्स में है। डेलीगेटेड नहीं, वो आउट ऑफ प्राइस कंट्रोल है जो हम कर सकते हैं। जो प्राइस कंट्रोल की बात है, सो ये गवर्नमेंट एक और चीज जो समझना, सिंप्लीफाई करने के लिए समझना चाहता हूं कि मतलब जो प्राइस आपने कहा कि उनके दायरे में है वो तय कर सकते हैं, सरकार और इनके बीच में फिर भूमिका क्या होती है? कौन आखिरकार ये तय करता है कि तेल की कीमत ये होगी? ये सरकार की देयर इज अ टैसिट अप्रूवल, वो उनकी बिहाइंड द सीन अप्रूवल होगी। बिना बोर्ड की अप्रूवल नहीं कर सकते। बोर्ड में सब मिनिस्ट्री वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठते हैं। सो इनका कोई ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए, नहीं है तो कर नहीं सकते ये लोग। सो बात ये नहीं है, दिस नॉट द सोल्यूशन। बात यह है कि जो बेसिक इश्यू है उसको टैकल करना है। बेसिक इश्यू ये है, ये मोनोपोलीज जो आ गए, मोनोपोलीज हो गए हैं, इसलिए बहुत सारे इनएफिशिएंसीज है। रियल प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रहा है। ये जो कहते हैं वो ठीक है, अगर रियल प्राइस है, मार्केट प्राइस है, ये मार्केट में बढ़ते हैं तो बढ़ाना है। लेकिन आपकी इनएफिशिएंसीज भी इतने हैं, यहाँ प्राइस अभी भी बहुत ऊंची है। और फिर देने से ये ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस की वजह से ही नहीं है, आप बाकी अपनी इनएफिशिएंसी को भी इसमें डाल के बढ़ाते हैं। अब देखिए एलपीजी में क्या हुआ। एलपीजी में आज 2000-3000 करोड़ प्राइवेट वालों का इन्वेस्टमेंट एनपीएस हुए हैं। उनको छोड़नी चाहिए कंपटीशन में। मार्केट में जब कंपटीशन आती है वो एलपीजी सब्सिडी 100-150 तक कम हो जा सकती है। इतनी रिटेंशन प्राइस में, ओल्ड कास्ट प्लस में बहुत सारे इनएफिशिएंसीज है। जब तक ये ठीक नहीं कर सकते, तो आप मतलब जिस तरह से वो अभी तक काम कर रहा है उसकी खामियों को भरने के लिए आप ये रास्ता सकते हैं। देखिए जो ये कह रहे हैं, मैं इनसे एग्री करता हूं कि जो खामियां हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, वो कंपटीशन से दूर हो सकती हैं। परंतु कितनी दूर होंगी? 2 लाख करोड़ का आपने स्क्रीन पे दिखाया नुकसान, उसमें से 25-30% कम हो जाएगा, 40-50, पर 1-1.5 लाख का तो रहेगा। तो वो नुकसान क्या है? वो नुकसान ये है कि जिस दाम पे आप खरीद रहे हो और जिस पे बेच रहे हो उसमें कमी है, फर्क है। अगर देखिए सैकड़ों परिवारों को मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने पेट्रोल पंप खोल के दिए हिंदुस्तान भर में, वो आज बंद कर दिए उसने। क्यों बंद कर दिया? उसकी तनख्वाह तो 45 करोड़ रुपया हो गई और उसने वो बंद कर दिया क्योंकि जिस प्राइस पे वो बेच सकता है दैट इज मच हायर देन द प्राइस ऑफ द ऑयल सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। उसने कहा जी मैं नहीं बेच सकता, कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि ये 5-10 रुपए महंगा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर मुकेश अंबानी को समझ में आ गया है कि जिस दाम पे मैं बेच सकता हूं वो अनप्रॉफिटेबल है, तो ऑयल कंपनीज को क्यों नहीं समझ में आया? और अगर समझ में आया है और वो बड़े धीमे तरीके से मिनिस्टर से बचते हुए, बोर्ड से बचते हुए कह रहे हैं भैया हमें 2-3 रुपया दे दो, तो उसमें क्या उसने हमारा कपड़ा उतार लिया? अरे जो कपड़ा उतार रहा है उसको तो कुछ बोल नहीं रहे हो, और जो कह रहा है भैया मुझे जो मुनासिब है वो दे दो, उसके लिए आपको तकलीफ हो रही है। तो मैं इनसे एग्री करता हूं। एक्साइज ड्यूटी, राव साहब आप ये कह रहे हैं कि मेन इश्यू जो है, जो आम आदमी के समझने की चीज है कि आप रियल प्राइसिंग कभी नहीं तय कर पाए और उसकी वजह से आप इन हालात में, मैं बोल रहा हूं ना, ड्यूटी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो प्राइसेस ज्यादा है, सब्सिडी भी ज्यादा है। कह रहे हैं ड्यूटी प्रोटेक्शन, इसका मतलब है एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी अबॉलिश कर दीजिए, जीरो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। अब देखिए फ्री मार्केट प्राइसिंग करिए और देखिए क्या आता है। Am I right, Mr. Rao? Yeah, plus there must be more players, competitors आनी चाहिए। Invite Reliance back into the market. Not invite everybody else. आप देखिए, it is easier to, आप एयरलाइन स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन एक पेट्रोल पंप खोल नहीं सकते। It is actual situation. एयरलाइन स्टार्ट करना इजी है।
पेट्रोल पंप नहीं, एंट्री बैरियर। देखिए रिलायंस के 200 पेट्रोल पंप तो बंद हो गए। नहीं, वो है ना, उन्होंने 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, इसीलिए उनको दिया। ऐसा नहीं होनी चाहिए। सो इसीलिए लोग नहीं आ पा रहे हैं। सो एक दो रिलायंस ऐसे वाले नहीं हैं जो जब कार्टेल है, जो कार्टेल में शामिल हो गए, जब ठीक नहीं है तो बाहर चले गए। ये भी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का जो ड्यूटी स्कीम है जो उन्होंने बना के रखे है वो गलत है। अब बिल्कुल मिलाकर जो पुराने सिस्टम है उसमें हम शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ है नहीं, शॉर्ट टर्म में ही हो सकता है एक्सपोर्ट बंद करो, वो जरा कंपटीशन बढ़ाओ। अगर इतना नुकसान अभी हुआ और इंपोर्ट पे एक्साइज और कस्टम्स ड्यूटी अबॉलिश कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। ये दो बिल्कुल साफ साफ पहलू थे। हमने सवाल बिल्कुल सीधा सा रखा था कि अगर वो 3 रुपए उसकी कीमत बढ़ाना चाहती हैं कंपनियां, तो क्या ये सही है या गलत। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि इन कंपनियों को अपने विचार पर अगर दोबारा सोचने की जरूरत है तो सरकार को उससे ज्यादा इस मसले पर सोचने की जरूरत है।